स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम देखेंगे जो कि बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, शिक्षा विभाग में 22,230 पदों पर भर्ती होगी जल्द। और उसी क्रम में अगली अपडेट में हम देखेंगे कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। और उसी क्रम में अगली अपडेट में हम देखेंगे कि नियम बदला, गृह जनपद अब नहीं बनेगा परीक्षा केंद्र। ये सारी अपडेट वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो दोस्तों, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण ऑथेंटिक खबरें आपको बिना रुकावट मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज की ये बड़ी खबर है और ये खबर है माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा समूह घ के 22,230 पदों पर भर्ती। तो बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग समूह घ के खाली 22,300 माफ़ कीजिएगा 22,230 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करेगा। और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों व अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में चपरासी की कमी दूर होगी। और सितंबर के अंत तक इन खाली पदों को अगर भरने की बात किया जाए तो सितंबर के अंत तक इन खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। और वहीं मंडलायुक्त के दिशा निर्देशन में ये भर्ती की जाएगी। और दावा ये किया जा रहा है कि पारदर्शी ढंग से आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करके ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और उसी क्रम में आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त के द्वारा नामित अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इन पदों पर भर्ती करेगी। और वहीं समूह घ में चपरासी सहित अन्य पद शामिल हैं। और कुल पदों की बात किया जाए तो 42,170 पद ये स्वीकृत हैं। और वहीं राजकीय विद्यालयों में 144 पद और एडेड माध्यमिक स्कूलों में 42,026 पद हैं। और इन पदों में से 19,940 पद ही इस समय भरे हैं। और वहीं राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 78 और एडेड माध्यमिक स्कूलों में 22,152 पद रिक्त हैं। ऐसे में इन पदों पर भर्ती होने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और यही नहीं, समूह के खाली पदों पर भी भर्ती किया जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि भर्ती तो अवश्य हो रही है, लेकिन ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है, जिसे हम संविदा या निविदा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी का ख्वाब है वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन भर्ती 22,230 पदों पर करने का दावा किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि सितंबर के अंत तक भरे जाएंगे पद, तो कहने के मुताबिक ये प्रक्रिया शुरू होती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। और वहीं अगली अपडेट में हम देखेंगे कि आरक्षित वर्ग के नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी, तो ये किस भर्ती में नहीं मिल रहे हैं, तो देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग को चिकित्सा अधिकारी पद के लिए आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। और वहीं आयोग ने 1 माह के भीतर चिकित्सा अधिकारियों की 2 बड़ी भर्तियों का परिणाम घोषित किया। और दोनों ही भर्तियों में आरक्षित वर्ग का एक भी योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण उनके पद नहीं भरे जा सके। और ख़ास बात ये रही कि इस तरह की दिक्कत आरक्षित वर्ग के साथ ही अब अनारक्षित वर्ग के सभी रिक्त पदों पर ये आ रही है। और वहीं अनारक्षित वर्ग के भी सभी रिक्त पदों पर चयन नहीं हो पा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि एक और जहां बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस संख्या को लेकर हो हल्ला मचता जा रहा है। और वहीं आपको बताते चलें कि चिकित्सा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का न मिल पाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल योग्यता और मेडिकल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर है कि आखिर मेडिकल कॉलेजों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है जिससे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। और वहीं अगली अपडेट की बात करें, बड़ी अपडेट है। जी हाँ, नियम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र किसी भी भर्ती के। तो देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। और केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र मिलेंगे। और ऐसा शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि वहीं महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। और मंडल में गृह जनपद के अलग किसी दूसरे ज़िले में परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आवंटित किए जाएंगे। और वहीं केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में केंद्र आवंटित होंगे। और परीक्षा केंद्रों का जो आवंटन है
वो रैंडम आधार पर किया जाएगा, जिससे एक स्थान के परीक्षार्थी एक ही केंद्र पे, यानी एक स्थान के जो परीक्षार्थी हैं वो एक ही केंद्र में परीक्षा ना दे सकें। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बढ़ती पेपर लीक की घटना को देखते हुए शासन ने ये कदम उठाया है। अब ये कहाँ तक सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।